Hello, dear students. I hope you guys are preparing really well for your respective examinations. So, we are again here with very important organic reaction, very important organic test जिसका नाम है हेलोफॉर्म टेस्ट. अगर हम रीसेंट ट्रेंड देखें, लास्ट 5 से 7 साल के ट्रेंड देखें फॉर जेई एंड नीट, तो इस पर्टिकुलर पार्ट से ऑर्गेनिक में बहुत ही ज़्यादा भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. ये इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है. इसके मैकेनिज्म से एसोसिएटेड, इसके एक्सेप्शन से एसोसिएटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं. आज के इस वीडियो में हम हेलोफॉर्म रिएक्शन से एसोसिएटेड सारे डिस्कशन को कवर करेंगे, इंक्लूडिंग ये रिएक्शन क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, साथ ही साथ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ बहुत ही अनटच्ड एक्सेप्शंस की बात करेंगे जो बहुत ही कम अवेलेबल है बुकों में, बट एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है. सो लास्ट तक इस वीडियो को प्रॉपरली देखिए एंड देन आफ्टर दैट डेफिनेटली आई कैन प्रॉमिस कि आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन की सारी बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द रिएजेंट यूज फॉर द हेलोफॉर्म रिएक्शन इज़ वेरी मच सिंपल. आप कोई हेलोजन, एक्स इज हेलोजन, ये आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में से कुछ भी हो सकता है. इन स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मोस्ट प्रोमिनेंटली इन्हें यूज़ करते हैं. हम एज अ रिएजेंट यूज़ करते हैं. कई बार इसे कंबाइंड फॉर्म में लिखा हुआ होता है, जैसे अगर ये X2 NaOH से रिएक्ट कर जाए तो वी कैन से NaOX, NaOI, NaOCl इस टाइप से. KOX या फिर CaOX होल ट्वाइस इस टाइप से भी डायरेक्टली आपको लिखा हुआ मिल सकता है. अब ये टेस्ट किसका है एक्चुअली? सो ये टेस्ट मोस्टली यूज़ होता है फॉर सेपरेशन ऑफ एसिटिल्डिहाइड, मिथाइल कीटोन, साथ ही साथ कुछ एक्सेप्शन जैसे अल्फा हाइड्रोक्सी एल्केन्स और बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिव मेथिलीन ग्रुप्स के सेपरेशन में भी यूज़ होता है. हम देखेंगे एक एक करके कैसे बात हो रही है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ द जनरल फॉर्मेट ऑफ दिस रिएक्शन. पहले एक जनरल फॉर्मेट देख लेते हैं कि रिएक्शन किस फॉर्मेट से होता है और फिर हम उसके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे. तो अगर मैं इन जनरल कोई नॉर्मल मिथाइल कीटोन लूँ, उसमें अगर मैं X2 और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH डालूँ, सो होता क्या है, ये जो RCO वाला पार्ट है, ये पार्ट यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर गया, देखिए अपने कार्बोक्सिलेट पार्ट में. साथ ही साथ ये जो CH3 है, ये X2 से समहाउ रिएक्ट करके CHX3 का एक PPT देता है, जिसे आप हेलोफॉर्म कह रहे हैं. अगर यही एक्स हेलोजन क्लोरीन है तो आप इसे क्लोरोफॉर्म कहेंगे, ब्रोमीन है ब्रोमोफॉर्म कहेंगे, और ज़्यादातर ये रिएक्शन आयोडीन के प्रेजेंस में होता है, दैट इज CHI3 आयोडोफॉर्म, येलो रंग का प्रेसिपिटेट अपने को मिलता है. ठीक है, तो चलिए हम इसके एक्सेप्शंस की बात करने से पहले मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं कि मैकेनिज्म एक्चुअली कैसा है. तो देखिए, अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो इसका मैकेनिज्म एक्चुअली 2 स्टेप का है. सबसे पहले तो बात हैलोजनेशन की जाती है और फिर उसका अल्कली हाइड्रोलिसिस किया जाता है और फाइनली आपको प्रोडक्ट मिल जाता है. जैसा फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक सिंपल सा मिथाइल कीटोन ले लेता हूं और स्टेप 1 की बात करता हूं. तो स्टेप 1 में सपोज वी हैव RCO CH3, जिसको मैं CH2H लिख देता हूं, और आपने देखा स्ट्रॉन्ग बेस डाला है, तो फर्स्ट स्टेप में बेस के प्रेजेंस में ये एसिटिक हाइड्रोजन को लेके चला गया अल्फा हाइड्रोजन को, और दिस स्टेप इज़ ऑल्सो RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ये यहाँ पर CH2 माइनस बना देगा, और जो हैलोजन है, सपोज हम I2 लेके चल रहे हैं, अब ये उसके ऊपर अटैक करता है, ये आयोडीन गुड लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाता है, और यहाँ पर आयोडीन अटैच फॉर्म में CH2I इस तरह से दिखता है. अब अगर मैं इसके ऊपर OH माइनस का एक्ट, क्योंकि बेस अभी अवेलेबल है सिस्टम में, कॉन्सेंट्रेटेड बेस भी लिया था हमने, तो ये फर्दर ये काम और हो सकता है यहाँ पे. दैट मीन्स ये यहाँ पे मान लो इस H को फिर से एक्सट्रैक्ट कर गया, तो ये RCO CH माइनस I कुछ ऐसा बन जाएगा. अगेन I2 सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, ये फिर से इस पर अटैक कर देता है, आयोडीन निकल जाएगा, एंड देन वी कैन हैव RCO एंड CI2 माइनस. ठीक है, अब सिमिलर फॉर्म में हम आगे बढ़ सकते हैं. अब देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, तो मैं CHI2 लिख देता हूँ अभी के लिए यहाँ पे. सो वी कैन राइट इट ओवर हियर CHI2, एंड फिर आपको पता है बेस आएगा, फिर हाइड्रोजन निकल जाएगा और RCO CI2 माइनस बन जाएगा, फिर इस पे I2 में एक्ट करा दूंगा, और फिर कन्फर्म फॉर्म में फाइनली ये अपने को CI3 अटैच्ड दिखेगा यहाँ पे. ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर फर्स्ट हैलोजनेशन स्टेप में ये रेगुलर कंसेक्यूटिव हैलोजनेशन हो रहा है, बट हर एक स्टेप पे हैलोजन ऐड हो रहा है, तो सिस्टम थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनते जा रहा है, हाइड्रोजन थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने लगेगा. सो आई कैन से दैट कि रिएक्शन इज बिकमिंग फास्ट
एट ईच स्टेप, हर एक स्टेप पे रिएक्शन फास्टर होते जा रहा है, बिकॉज एट ईच स्टेप एसिडिटी इंक्रीजेस, एसिडिटी बढ़ती है, हाइड्रोजन का निकलना आसान हो जाता है। अब अगर मैं बात यहीं पे स्टेप 2 की करूं, तो CI3 बन चुका है वहाँ पे। अब आगे का काम हाइड्रोलिसिस है। CI3 यहाँ पे है, सिस्टम के अंदर बेस कार्बोनिल कार्बन डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक करता है। ये आपको पता है कि कार्बोनिल केस में हाइड्रोजन और R छोड़ के बाकी सारे पार्ट गुड लिविंग ग्रुप हैं, तो ये गुड लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे CI3 एक गुड लिविंग ग्रुप की तरह काम करना जरूरी है, और जब ये बाहर निकलेगा तो फिर आपको RCOH अलॉन्ग विथ योर CI3 माइनस मिलेगा, और ये CI3 माइनस इस एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके फाइनली आपको RCO माइनस एंड CHI3 का येलो PPT आपको देगा। दिस इज येलो कलर, येलो PPT, और यहीं से आपको पता चल जाता है कि ये कंफर्म पॉजिटिव टेस्ट दिखा रहा है बाय द एमर्जेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर येलो कलर। अब देखो, इस मैकेनिज्म से कुछ बातें हमें समझ लेनी चाहिए यहाँ पे, जिसके बेसिस पर कुछ एक्सेप्शंस भी अपने को पूछे जाएंगे। सबसे पहली चीज़ ये कि यहाँ पर हैलोजिनेशन कंजुगेटिव फॉर्म में लगातार होते जा रहा है, ठीक है, लगातार हैलोजिनेशन हो रहा है यहाँ पे। मेक इट I2। और जो सेकेंड स्टेप है उसमें अगर आप देखें तो CHI3 निकलने के लिए CI3 को गुड लिविंग ग्रुप होना जरूरी है। सो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, CI3 मस्ट बी दी लिविंग ग्रुप, यही लिविंग ग्रुप होना चाहिए, तभी जाके आपको फाइनली सिस्टम के अंदर CHI3 मिलेगा। तो अगर कोई और लिविंग ग्रुप हो गया तो शायद आपको वो प्रोडक्ट ना मिले, येलो प्रेसिपिटेट ना मिले, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। बात एक्सेप्शंस की अब हम कर सकते हैं, मैकेनिज्म हमने देख लिया है। तो देखो, नॉर्मल सिचुएशन में हमें ये बात तो समझ में आ गई कि अगर आप CH3CO टाइप के ग्रुप लेंगे तो ये कंजुगेटिव हैलोजिनेशन और फिर हाइड्रोलिसिस के बाद CHI3 जनरेट करके दे देगा। बट कुछ ऐसे और भी कंपाउंड्स हैं जो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, दैट मीन्स CHI3 का प्रेसिपिटेट आयोडीन डालने के टर्म्स में मिल जाएगा अपने को। जिसमें पहला केस मैं ले रहा हूँ अल्फा हाइड्रोक्सी अल्कीन। अल्फा हाइड्रोक्सी अल्कीन में कौन सा पर्टिकुलर केस, तो देखो, अगर मैं ये कंपाउंड बनाऊँ COH, एक टर्मिनल अल्फा हाइड्रोक्सी अल्कीन ले रहा हूँ मैं, तो बेस के प्रेजेंस में क्या होता है, ये एसिडिक हाइड्रोजन बेस यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता है, ऑक्सीजन माइनस यहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे आपके सिस्टम के पास I2 है, ये हाइड्रोजन इसके साथ निकल के बाहर चला जाएगा, यहाँ से आयोडीन लीव कर जाएगा। सो अगर आप प्रॉपरली देखें तो ये एक अल्डिहाइड में अरेंज हो गया और साथ में HI मिल जाएगा अपने को। और इसके बाद की कहानी आप जानते हैं कि अगर इसके अंदर मैं I2 NaOH वगैरह ऐड करूँ तो डेफिनेटली मेरे को CHI3 का येलो PPT मिलेगा। तो ये पॉजिटिव टेस्ट अपने को दे रहा है, और ये बात अपने को ढंग से समझ में आ रही है यहाँ पे। बट अगर आप गौर से देखो कि ये काम करने के लिए मेरे पास यहाँ पे सिस्टम में यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होने चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो फिर ये प्रोसेस फाइनली अल्डिहाइड में कन्वर्जन नहीं दे पाएगा। दैट मीन्स अगर मैं इसको A बोलूँ और B में मान लो मैं एक कंपाउंड ऐसा बना देता हूँ और बोलूँ क्या ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो हाँ, इसके पास एक हाइड्रोजन है, ये दे देगा। बट अगर मैं C कंपाउंड बनाऊँ बेटा कुछ इस तरह से और इसमें सोचूं क्या ये पॉजिटिव देगा, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन इस पर्टिकुलर कार्बन पे OH के टर्म्स में बगल में अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है यहाँ पे नहीं है, तो ये रीअरेंज कर ही नहीं सकता, तो ये नहीं देगा। सो यहाँ पर आई कैन से दैट नो रिएक्शन विल अकर एंड नो पॉजिटिव टेस्ट विल बी C, ठीक है। तो ये केस था अल्फ़ा हाइड्रोक्सी अल्कीन के केस में, और वहाँ पर भी आप देखें कि अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, तभी जाके ये पॉजिटिव टेस्ट देता है। आगे बात करते हैं। आगे जो नेक्स्ट ग्रुप है जिस पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्चुअली, दैट इज़ एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कौन सा वाला पार्ट होता है, तो दो कार्बोनिल के बीच वाला यहाँ पे जो कार्बन है, इस पे इसकी हाइड्रोजन की एसिडिटी काफ़ी अच्छी होती है, इसे हम एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। तो अगर मैं इसकी बात देखूँ यहाँ पे, तो I2 NaOH मान लो इस पर डाला, तो बेस के प्रेजेंस में सबसे पहले क्या होगा, ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है डेल्टा पॉजिटिव वाला वो निकल जाएगा, और निकलने के बाद अपने को यहाँ पे एनायन मिलने वाला है। ये बात अपने को समझ में आ रही है प्रॉपरली, यहाँ मैंने एनायन बना दिया। अब डेफिनेटली ये रेजोनेंस में भी होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह का रेजोनेंस भी है। बट अब आगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, आयोडीन अवेलेबल है सिस्टम में,
ठीक है, तो ये I- इस आयोडीन पे अटैक किया, ये पार्ट यहाँ से निकल चुका है। आयोडीन के प्रेजेंस में आपको यहाँ पे आयोडीन चिपक जाएगा, और फिर मैं बेस डालूंगा OH- और फिर एक बार और आयोडीन डाल दूँ, तो 2 स्टेप आप समझ रहे हैं, पहले हमने ये काम किया है। तो इसी तरह से यहाँ पर 2 आयोडीन फाइनली मेरे को हाइड्रोजन रिप्लेस होके चिपक चुका होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सिस्टम के अंदर अभी भी बेस अवेलेबल है OH-, तो अब ये OH- इस एक्टिव मेथाइलिन पे कोई हाइड्रोजन बचा नहीं, वहाँ पे तो अटैक नहीं करेगा, ये अटैक करेगा कार्बोनिल वाले पार्ट पे। तो ये देखिए जाके यहाँ पे कार्बोनिल वाले पार्ट पे अटैक करता है, ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। सो अब ये कुछ इस तरह से अपने को दिखेगा, यहाँ पे O- हो गया है। ठीक है, नीचे OH लग जाएगा, और यहाँ पे डेफिनेटली 2 आयोडीन हैं सिस्टम में, और अपना कार्बोनिल पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ बन जाएगा, और प्रॉपरली आपको बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं बात करूँ तो देखो कुछ ऐसा होता है यहाँ पे कि ये बॉन्ड जैसे इधर शिफ्ट होता है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप, ये पार्ट निकल के चला जाता है, और निकल के जाने के बाद आपको एक कार्बोक्सिलिक पार्ट तो पहले मिल गया, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो आपको Ci2- और यहाँ पर वो कार्बोनिल पार्ट दिख रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में अगर I2 अगर अभी भी सिस्टम के अंदर है ही, तो ये फिर से अटैक करके आपके पास से आयोडीन अपने ऊपर अटैच कर सकता है। तो मैं इसको प्रॉपरली यहाँ लिख देता हूँ, ये यहाँ लीव कर गया, और आप देखिए CI3COCH3 बन चुका है ये। ठीक है, और अब आपको पता है फाइनली जैसे ही मैं बेस डालूंगा हाइड्रोलिसिस, ये इस पर अटैक किया, ये गुड लिविंग ग्रुप की तरह निकल गया, एंड आपके पास Ci3- एंड देन CH3CO- OH और एसिडिक हाइड्रोजन रिलीज करके आप बात समझ पा रहे हैं कि ये फाइनली CHI3 का PPT दे देगा अलॉन्ग विद CH3COO-। तो इस तरह से एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप वाले कंपाउंड जो हैं वो आप कह सकते हैं पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ठीक है, अब आगे कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस कर लें हम, साथ ही साथ और भी किस टाइप के क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा जाता है वो सारी बातें मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। तो जैसे इस केस को देखें, इस केस में अगर आप देखें तो दिस पॉइंट इज AMG एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, और यहाँ पे हाइड्रोजन है अपने पास, तो प्रॉपरली बिल्कुल ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, और अपने को CHI3 का PPT मिलने वाला है येलो कलर का। अगर मैं इन सब में मैं I2 इन NaOH डाल रहा हूँ, ऐसा आप कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, मैं आयोडोफॉर्म कराना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में अगर बात करें तो आप देखिए यहाँ पे ये यहाँ एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन या फिर मैं कह सकता हूँ एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप यहाँ पे अवेलेबल है, ये AMG वाला टर्म है, और इसलिए ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा, रिंग ब्रेक हो जाती है फाइनली, और आपको फिर CHI3 का PPT सिस्टम के अंदर मिल जाएगा। अब देखो इसके अंदर कई बार क्वेश्चन इस तरह से ट्विस्ट किया जाता है कि जैसे मान लो यहाँ पे लेट्स से जो कार्बन है, ये कार्बन C14 है, यहाँ पे तो C12 था, अगर ये C14 है यहाँ पे तो पॉजिटिव टेस्ट तो दे रहा है क्योंकि ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, बट यहाँ पे आपको CHI3 जो मिलेगा वो C14 वाला कार्बन यहाँ पे आएगा। ये यहाँ से मेरे को ये चीज़ समझ में आती है, मैकेनिज्म देख चुके हैं कि ये पर्टिकुलर कार्बन ब्रेक होकर बाहर निकलता है, और वो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप में जो एक्टिव मिथाइलिन कार्बन होता है वही ब्रेक होता है। ये बात अब हम समझ चुके हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए ये अपना नॉर्मल कीटो ग्रुप है, और CH3 यहाँ पे नहीं है, एक्टिव मिथाइलिन नहीं है, दिस इज़ नॉट AMG नहीं है, इसलिए ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। आगे बात करते हैं, देखो यहाँ पर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप दिख गया अपने को, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और डेफिनेटली ये अपना पॉजिटिव टेस्ट दे देगा, ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, और मेरे को CHI3 का PPT मिलने वाला है क्योंकि हम I2 NaOH डाल रहे थे। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ, ये सारे क्वेश्चन भी काफ़ी कॉमन है। देखो बेस के प्रेजेंस में अगर मैं यहाँ पर डाईहाइड्रोक्सी की बात करूँ तो बेस के प्रेजेंस में टॉटोमराइज कर सकता है, टॉटोमराइज कर जाएगा, और टॉटोमराइज करने के बाद ये कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए समहाउ लाइक दिस। ठीक है, और जैसे ये टॉटोमराइज किया देखो यहाँ पे ये AMG या एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप अब आपको यहाँ पे दिख रहा है, और जैसे ये दिखा तो पॉजिटिव टेस्ट बिल्कुल देगा, और साथ में CHI3 का PPT ही कन्फर्म कर रहा है इसको। अगर मान लो यहाँ पर ये आ गया तो बेस के प्रेजेंस में ये भी टॉटोमराइज कर जाएगा, और टॉटोमराइज करने के बाद टॉटोमराइज कैसे करते हैं ये बात आपको पता है, इनोल कीटो में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे तो खूब सारे AMG हैं, यहाँ देखो हर जगह AMG है, ये भी पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, CHI3 का PPT अपने को मिलेगा। ठीक है, अब कुछ और इंटरेस्टिंग केस देखते हैं बच्चों। जैसे मान लो अब कुछ ऐसा केस अपने को मिला जहाँ पे यहाँ पर डेफिनेटली AMG है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि दिस इज़ एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है,
बट अगर मैं इसमें I2NaOH डालता हूँ और सोचता हूँ क्या मेरे को पॉजिटिव टेस्ट मिल रहा है, तो नहीं, ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं दे पाता है बच्चों। कारण क्या है? कारण ये है बेटा कि बेस के प्रेजेंस में सबसे पहले एसिडिक ज़्यादा हाइड्रोजन, यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जो अटैच्ड है वो ज़्यादा एसिडिक है, ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा बाहर। और जैसे ही ये हाइड्रोजन निकला तो फिर आप समझ रहे हैं रिएक्शन नॉर्मल मैकेनिज्म से नहीं चल रहा है, यहाँ पे अपने को CH3 एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो डेफिनेटली एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप में जो फर्स्ट स्टेप में जो है वो एक्टिव मिथाइलिन वाला हाइड्रोजन ही निकलना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल भी थोड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। इसमें फिर से आप देखिए यहाँ पे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है और डेफिनेटली यही सबसे ज़्यादा एसिडिक है, तो I2 इन NaOH डालने पे आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये पॉजिटिव टेस्ट दे दे, बट ये पॉजिटिव टेस्ट ना दे के ये भी नेगेटिव टेस्ट दे देता है। कारण क्या है? कारण ये है कि आपको याद होगा मैंने ऊपर मैकेनिज्म में आपको बोला था कि फाइनली जो निकलता है CH3 जो है वो CI3 सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, उससे बेटर लिविंग ग्रुप अगर सिस्टम में आ गया तो CI3 निकल ही नहीं पाएगा। यहाँ पर देखो मैंने अटैच करके रखा है दिस पर्टिकुलर पार्ट, आपको पता है ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, ट्रिफ्लेट है ये, ट्रिफ्लेट टोसाइलेट, ये सब काफ़ी अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो होगा क्या यहाँ पे ये होगा कि इंस्टेड ऑफ CI3 ये वाला पार्ट बाहर निकल जाएगा और आपको OTF माइनस मिलने वाला है, CI3 माइनस सिस्टम में नहीं मिलेगा, इसलिए आपको CHI3 का प्रेसिपिटेट नहीं देखने को मिल रहा है। नीचे देखें I2 एक्टिव मिथाइलिन के साथ ईस्टर वाला सिस्टम है, ये रहा अपना AMG। बट फिर से आपको बात समझ में आ रही है कि ये जो पार्ट है ये पार्ट एक अच्छा लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है और ये चीज़ बाहर निकल जाएगी। अगर ये बाहर निकल गई तो फिर आपको CI3 C2H5O माइनस मिलने वाला है, आपको CI3 माइनस से CHI3 नहीं मिलेगा, तो ये भी पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लूँ तो देखिए यहाँ पर I2NaOH ऐड करता हूँ मैं, तो अब ज़रा देखो मिथाइल कीटो का ग्रुप है, तो डेफिनेटली फर्स्ट स्टेप में आप इस हाइड्रोजन को निकालने की कोशिश करेंगे, बट बेस के प्रेजेंस में ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर NO2 से अटैच्ड वाला है, तो ये निकल जाएगा और फिर आपको बात समझ में आ रही है कि CI3 माइनस सिस्टम में नहीं जनरेट होगा, CHI3 का PPT अपने को नहीं मिलेगा, तो ये भी नेगेटिव टेस्ट देता है, ये भी पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता। तो ये सारे वैसे एक्सेप्शंस हैं बच्चों जो किसी भी तरह से लॉजिकल सेंस से आप सॉल्व कर सकते हैं और किसी भी तरह से ट्विस्ट करके एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। तो इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद डेफिनेटली अब आप किसी भी तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे और आयोडोफॉर्म टेस्ट अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको स्टिल कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन जस्ट डिस्कस विथ मी बाय जस्ट सेंडिंग योर डाउट इन कमेंट, एंड इस टाइप के और भी बहुत सारे वीडियोज़ धीरे धीरे मैं रिलीज़ करते रहूँगा। सो जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप वॉचिंग टू इट। थैंक यू वेरी मच, all the best. Thanks for watching. Please like, share and subscribe for further updates.